सो नंबर सिस्टम के अब तक के वीडियोस में हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि कैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी चीज़ की जिसके नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डर जाते हैं। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट how to actually find out the unit digit of a given operation. So watch the video till end and you'll know it all. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट एक ऐसा NSQL विच इज़ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट, राइट। तो इसमें हमारे पास काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस आती है, बहुत सारी सिनेरियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमको बोला जाता है एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है जिसका बहुत बड़ा सा पावर दे दिया जाता है और हमको बोला जाता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इसी तरीके से बहुत सारे और क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे हमको बहुत लंबा सा कुछ कैलकुलेशन या ऑपरेशन दे दिया जाएगा और फिर एंड में पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फाइनल आंसर। और ऐसे केसेस में स्टूडेंट हर बार डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा कैलकुलेशन करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता तो होता है कि इसके लिए कोई ना कोई तरीका तो होता है फाइंड आउट करने का, लेकिन वो तरीका क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इसके लिए कोई तरीका ये भी नहीं पता होता। इस तरीके के सभी टाइप के जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ईजी से ईजी टेक्निक्स को यूज़ करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी गिवन ऑपरेशन। सही है क्या? बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद फाइंडिंग द यूनिट डिजिट, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। तो मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, एक के बाद एक, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, यूनिट डिजिट ऑफ nth पावर ऑफ 0, 1, 5 एंड 6 आर सेम नंबर्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो ख़त्म हो रहा हो, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 0, 1, 5 या 6 हो, उसका जब भी आप nth पावर कर लो, मतलब दुनिया का कोई भी पावर उसके ऊपर चढ़ा लो, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम नंबर ही आएगा, राइट है क्या? सो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इससे आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। लेट्स से मेरे पास है 20 का पावर मैं आपको बोलता हूँ 2024। अब जब ये नंबर देखोगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बिना दिमाग लगाए इसको सोचे यार इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं तो नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस से चीज़ है कि अगर ये 0 पे ख़त्म हो रहा है तो 20 का आप कोई भी पावर करते चले जाओ, एंड में तो 0 0 से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, यूनिट डिजिट के लिए, तो आंसर 0 ही आना है। तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा 0 ही आएगा, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, राइट है क्या? अब किसी एक 1 पे ख़त्म होने वाले नंबर की बात करते हैं। लेट्स से मैंने बोला 51 का पावर 2628। सही है, इसका मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आपको भी पता है कि कोई भी नंबर हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता और ये आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की तो अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि कोई भी नंबर ऐसा लो जो 1 से ख़त्म हो रहा है, उसका स्क्वायर चेक कर लो, उसका क्यूब चेक कर लो, वो सारे नंबर्स 1 पे अगर एंड हो रहे हैं तो उसका पावर करने के बाद भी वो 1 पे ही एंड होंगे। जैसे 51 का पावर 2628 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका फाइनल आंसर जो है उसका यूनिट डिजिट भी 1 रहेगा। इस तरीके से चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी नंबर से एंड होने वाला कोई नंबर है, उसका आप कोई भी पावर लगा दो, जो नंबर से वो नंबर एंड हो रहा है वही का वही उसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं बोल दूँ अगर 65285, इसका पावर 26821। अगर मैं आपको पूछूं कि इस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप देखो 5 है इसके यूनिट प्लेस पे, उसका कोई भी पावर चढ़ाओ तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही आने वाला है, एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट्स ऑल। सही है क्या? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो 4 नंबर्स है, अगर इनके ऊपर कोई भी नंबर ख़त्म हो रहा है या ये 4 डिजिट्स अगर किसी के भी यूनिट डिजिट में आ रहे हैं किसी भी नंबर के, तो उस नंबर का आप कोई भी पावर कर लो, उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी ये डिजिट खुद ही हो जाएंगे, राइट। तो चाहे कोई नंबर 0 से एंड हो रहा हो, उसका आप nth पावर कर लो, वो 0 पे ही ख़त्म होगा। 1 से ख़त्म होने वाले नंबर का भी nth पावर कर लो, 1 पे ही ख़त्म होगा। 5 के लिए भी सेम थिंग, 6 के लिए भी सेम थिंग, राइट। अब अगर मैं 626 बोलूँ और इसका पावर अगर मैं 2186 बोल दूँ तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट अगर मैं आपको पूछूँ 6 पे ख़त्म हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दैट्स ऑल। सही है, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, जहाँ पे कोई भी नंबर अगर 0, 1, 5 एंड 6 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब अगर ये 4 में से कोई भी डिजिट अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे है तो उस नंबर का आप कोई भी पावर कर लो, आपका जो यूनिट डिजिट आने वाला है उस पर्टिकुलर पावर का वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो सेम ही आने वाला है ना। जैसे 0156 जिस नंबर पे भी ओरिजिनल नंबर ख़त्म हो रहा था उसी नंबर पे मेरा फाइनल आंसर का नंबर भी ख़त्म हो रहा होगा।
सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन विच इज़ यूनिट डिजिट ऑफ इवन एंड ऑड पावर्स ऑफ 4. एक बात को बहुत ध्यान से समझना. मुझे एक बात बताओ, 4 का पावर 1 कितना होता है? 4 होता है. ओके. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है. 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है. अच्छा, 4 का पावर 4 कितना होता है? ये वापस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? 256. सही है. तो यहाँ पे देखो, ये मैंने 4 के सारे पावर्स लिखे. सही है. एक चीज़ ऑब्जर्व करो, 4 का पावर 1 इज़ 4. 4 का पावर 3 देखो 4 पे एंड हो रहा है. सही है. उसी तरीके से 4 का स्क्वायर देखो 6 पे एंड हो रहा है. 4 का पावर 4 देखो, ये भी 6 पे एंड हो रहा है. तो बेसिकली 4 का कोई भी अगर इवन पावर हो, ये बात याद रखना, 4 का कोई भी इवन पावर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 पे एंड होगा. सही है. और अगर 4 का कोई भी ऑड पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 पे एंड होगा. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल. तो आज के बाद आप कोई भी ऐसा नंबर देखो जो 4 पे एंड हो रहा है, आप सिर्फ पावर देखो कि वो पावर इवन है या ऑड है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप बता सकते हो कि उसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा या 4 रहेगा. दैट्स ऑल. 4 और 6 के अलावा कुछ और तो हो भी नहीं सकता. सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर 9 एज वेल. अब अगर मैं 9 का पावर 1 लिखूँ तो मुझे पता है 9 है. 9 का अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ, 9 का स्क्वायर लिखूँ तो 81 होता है. राइट. 9 का अगर मैं क्यूब लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 9 1 से 9, 8 9 से 72, 729. सही है क्या? यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको एक पैटर्न दिख गया होगा कि जब 1 था पावर में तो 9 आया, एंड में जब 3 था पावर में अगेन 9 आया. तो इस तरीके से 9 का अगर आप कोई भी इवन पावर करोगे तो वो हमेशा कौन से नंबर पे एंड होगा? वो हमेशा 1 पे एंड होगा. सही है क्या? और उसी तरीके से 9 नंबर का कोई भी ऑड पावर करोगे वो हमेशा 9 नंबर पे ख़त्म होगा. सही है क्या? तो अगेन यूनिट डिजिट कभी भी सॉल्व कर रहे हो, अगर 4 का कोई भी इवन पावर दिखे तो आप धड़ल्ले से उसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 बता देना. कोई भी अगर नंबर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो जो 4 पे एंड हो रहा हो, जिसके यूनिट डिजिट में 4 है और उसका ऑड पावर हो रहा होगा, तो आप हमेशा उसका फाइनल आंसर जो है वो 4 लिख के आ जाएंगे कि उस टोटल ऑपरेशन के बाद जो नया नंबर मेरे पास फाइनली आएगा उस नंबर की यूनिट प्लेस में भी 4 ही रहेगा. सेम थिंग अप्लाइज फॉर 9. अगर 9 कोई भी नंबर 9 से ख़त्म हो रहा हो, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 9 हो, उसका इवन पावर हो तो उसका फाइनल आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 1 आ रहा होगा. सिमिलरली अगर 9 का ऑड पावर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा. सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी. तो यहाँ पे मैंने आपके साथ में 2 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए कि किस तरीके से आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हो इन 2 डिफरेंट केसेस में. सही है क्या? अब बात करते हैं आगे कुछ और बचे हुए डिजिट्स की. तो मैंने अब तक आपके साथ कौन कौन सी बातें कर ली है, ध्यान से देखो. मैंने आपके साथ 0 1 5 और 6 पे एंड होने वाले नंबर्स की बात कर ली है. सही है. और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ 4 और 9 की बात कर ली है. तो बचे कौन से नंबर्स? बचे 2 3 8 एंड 4. अब इनमें से कोई भी अगर नंबर आपके पास आ रहा है, कोई भी इनमें से कोई भी डिजिट पे अगर कोई नंबर ख़त्म हो रहा है और उसका कोई भी गिवन पावर है, तो आप उसके यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताता हूँ. ध्यान से सुनना. पहले मैं लेता हूँ जो 2 पे एंड हो रहा हूँ, है ना. तो लेट्स से 22 ले लें. सही. 22 का पावर अगर मैं आपको बोलूँ 6481 है और इसका यूनिट डिजिट मैं आपको पूछ लूँ, तो आप क्या करोगे? जब भी कभी ऐसा कोई केस आपके पास आए तो आपको क्या करना है? पावर के सिर्फ आखिरी 2 डिजिट्स देखने. सही है. और यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको देखना है. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 2. तो 2 के पावर में आप क्या कर दोगे? पावर में देखो 81 है, पावर में क्या है? 81 है. तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो आखिरी नंबर है 81, इसको आप 4 से डिवाइड करो और बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा. अब आपको पता है कि 4 के टेबल में 80 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? ध्यान से देखो, 4 2 8 होता है ना, 4 20 80 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा. जैसे ही आपको पता चला रिमाइंडर क्या है, उसको आप पावर में रखो. मतलब बेसिकली आपको पूरा पावर नहीं रखना है, उस पूरे पावर के भी जो आखिरी 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको एज अ पावर रखना है, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 2. सिमिलरली अब 3 पे एंड होने वाला एक नंबर ले लेता हूँ, है ना. जैसे लेट्स से 34 ओके 343 एक नंबर ले लेता हूँ और इसके पावर में बोलता हूँ 7681. ये नंबर का आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इस पर्टिकुलर नंबर का 343 का पावर 7681 अगर कर दोगे तो इसका यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको बताना है ना. सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है. आप क्या करो, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बोला यूनिट डिजिट लिख दो. अब पावर में क्या लिखना है? आपको आखिरी 2 डिजिट्स देखना है. 81 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3. दैट्स ऑल. सही है. इस तरीके से और एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में 81 ही एंड में आ गया था कोइंसिडेंटली. कोई दूसरा नंबर लेता हूँ जो 8 से ख़त्म हो रहा हो. लेट्स से 68 ले लूँ. 68 का पावर अगर मैं 79894 कर दूँ
और मैं आपको पूछूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको क्या करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट जो है वो लिखना है, साथ में एंड के 2 डिजिट्स लेना है और इसका 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है वो चेक करना है। अगर मैं इसको 94 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है 4 2 8 हो जाएगा, 14 बचेगा, 4 3 12 होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 से 64 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड दैट्स वाई 4 विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब कभी आपके पास ऐसे कोई केसेस रहे जो 2 3 8 या 4 पे ख़त्म हो रहे हो, ऐसे कोई भी केस है, उसका आपको यूनिट डिजिट लेना है, सिर्फ पावर में कोई भी नंबर दिया उसको आप 4 से डिवाइड करो और सिर्फ जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर पावर में चढ़ाओ, एंड दैट वे यू विल गेट द आंसर फॉर व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। सही है। हाउएवर इस केस में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो छोटा सा एक्सेप्शन क्या है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन ये है कि लेट्स से अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको 33 का पावर निकालना है, कितना, 33 का कौन सा पावर, 264, ये पावर आपको निकालना है। अब आप क्या करोगे ऐसे केस में, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो यूनिट प्लेस है तो 3 का 3 रहेगा, एंड के 2 प्लेसेस देखने हैं, 64 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में चढ़ाना है। आप बोलोगे 64, 4 1 जा 4, 24 बचा, 4 6 जा 24, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो आंसर कितना होना चाहिए 1, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही है। तो जब कभी आप ये मेथड लगा रहे हो, आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये कि पावर में जब आप एंड के 2 डिजिट्स देखो, एंड के जो 2 डिजिट्स है उन 2 डिजिट्स के लिए क्या होगा, जब आप उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपको 0 नहीं लेना है, आपको 4 लेना है। ठीक है। तो मिनिमम जो है रिमाइंडर, मिनिमम जो है आपको 4 तो लेना ही पड़ेगा, आप 0 पे नहीं जा सकते, राइट। आप 1 या 1 से आगे ही जा सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा इस केस में, मैं लिखूंगा 3 का पावर, अब मुझे पता है कि 64 कम्प्लीटली डिविजिबल है, अगर 64 कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो मैं यहाँ पे इसके पावर में 4 लिखूंगा। 3 का पावर 4 का जो भी यूनिट डिजिट रहेगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 3 से 9 एंड 3 3 से 9, तो ये हो जाएगा 81, एंड दैट्स वाई 1 विल बी योर फाइनल आंसर। सही है क्या। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो, आप क्या करो, आप यूनिट डिजिट लो, उसमें का सिर्फ जो भी पावर में गिवन नंबर है उसको 4 से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर आया वो सिर्फ लो, और यूनिट डिजिट के पावर में वो नंबर लगा दो, एंड दैट वे यू विल गेट द यूनिट डिजिट ऑफ द एंटायर नंबर, दैट्स ऑल। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रिवॉच करना, एंड यू विल अंडरस्टैंड। नाउ बिफोर आई मूव टू द 4th पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ गो हेड एंड लाइक द वीडियो। साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो कि एप्टीट्यूड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, राइट है क्या। एंड लेट्स डाइव इनटू द लास्ट पॉइंट विच सेज दैट do the operation with only the unit digit to find the unit digit of the answer। बेसिकली अगर मैं आपको 234 प्लस 268 प्लस 32 ये नंबर दे देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको पूरा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट लो और ऐड कर लो। 8 + 2 10 आएगा, 10 + 4 14 आएगा, तो आपका आगे कुछ भी आए एंड में तो 4 आएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सही है क्या। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोई नीड भी नहीं है। सही है। आपके जो भी गिवन नंबर है आप सीधा सीधा नंबर लो, उस नंबर के साथ में जो भी कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म करो, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ करो, एंड यू विल गेट योर आंसर दैट वे। ठीक है। ये तो मैंने आपको प्लस का एग्जाम्पल बताया। सिमिलरली सेम चीज़ अप्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। लेट्स से यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ 224 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 683 से, और मैं आपको पूछ रहा हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप सिर्फ यूनिट डिजिट लो, 4 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 मिलेगा, तो 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है क्या। तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी ऑपरेशन गिवन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो एडिशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर 2 नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर वो ऑपरेशन करना है, एंड उसका जो आंसर आएगा फाइनली दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। सही है क्या। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में या इस वीडियो सीरीज़ में किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द सेम। साथ ही साथ अगर आपको क्वेरीज नहीं भी है तो आई एम वेरी मच ओपन फॉर फीडबैक्स, तो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स आर रियली वेलकम्ड इनटू माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ गो हेड एंड राइट इट डाउन। अगर इस वीडियो ने थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है सो प्लीज़ गो हेड लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम नंबर सिस्टम के ऊपर और ज़्यादा आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू अगेन देयर, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।